सन 95 में मैंने इसी तरह के मर्डर केस का पोस्टमार्टम किया था। उसने मर्डर करने के लिए ये पैटर्न कैसे यूज किया? मैम, क्या इस मर्डर में आप कहाँ थे? तो दोस्तों, आज के टाइम पर साउथ इंडियन मूवी देखना तो सभी लोगों को पसंद है, क्योंकि एक के बाद एक मिस्ट्री मूवी आते जा रही है, जिसकी वजह से मैं तो साउथ इंडियन मूवी का दीवाना हो चुका हूँ। और इसीलिए आज की इस वीडियो में साउथ और मलयालम इंडस्ट्री की कुछ ऐसी मूवी बताने वाला हूँ जिनके अंदर आपको मर्डर मिस्ट्री, क्राइम इन्वेस्टिगेशन और सीरियल किलर के साथ साथ दिमाग घुमा देने वाली स्टोरी देखने को मिलने वाली है, जो कि मूवी के स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक आपको बांध के रखती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने मूवी लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लेना, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हमारे नंबर 1 की मूवी है युद्ध, जो कि 2020 में रिलीज की गई थी और इसे IMDb की तरफ से 6.5 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर स्टोरी दिखाई जाती है केरल के एक छोटे से गांव की, जहां पे अचानक से पुलिस को एक कुएं के अंदर एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है, जिसके बाद अजीउर रहमान नाम का एक पुलिस ऑफिसर इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है। लेकिन इस केस को इन्वेस्टिगेट करते टाइम पुलिस वालों को यही लगता है कि यह एक नॉर्मल सुसाइड केस है, लेकिन अजीउर रहमान इस केस को और ज्यादा डिटेल में इन्वेस्टिगेट करने लगता है। उसके बाद मूवी में एक के बाद एक ट्विस्ट और टर्न आने लगते हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या थी वह ट्विस्ट, और आखिर उस लड़की ने सुसाइड किया था या उसके पीछे कुछ और ही मिस्ट्री है। यही सब स्टोरी जानने के लिए मूवी आपको देखनी होगी। मैं इस मूवी को हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इस मूवी को एक बार जरूर देखना, क्योंकि इस मूवी के अंदर कमाल का सस्पेंस दिखाया गया है, जिसे हिंदी डब के साथ जियो हॉटस्टार पर अवेलेबल कर दिया गया है। हमारे नंबर 2 की एक ऐसी मर्डर इन्वेस्टिगेशन मूवी है जिसे देखने के बाद आपका दिमाग पूरी तरह से घूमने वाला है, जिसका नाम है CBI 5, जो 2022 में रिलीज किया गया था और इसे IMDb की तरफ से 5.6 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर स्टोरी दिखाई जाती है एक शहर की, जहां पर एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर आ जाता है, जो कि एक के बाद एक लोगों का मर्डर करने लगता है। और अब इसी वजह से वहां की पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाती है। लेकिन इस केस को इन्वेस्टिगेट करने पर किलर के बारे में कोई भी ठोस सबूत नहीं मिलता। तभी मूवी में एंट्री होती है सेतु रामा नाम का एक पुलिस ऑफिसर की, जो इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है। जिसके बाद सेतु रामा इस केस को डिटेल में इन्वेस्टिगेट करने लगता है, और जैसे जैसे इस केस को आगे बढ़ाता है तभी मूवी में एक के बाद एक ट्विस्ट और टर्न आने लगते हैं। अब सवाल यह है कि क्या सेतु रामा इस केस को अपनी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू सीरियल किलर को पकड़ पाएगा या नहीं, और कौन है वह सीरियल किलर जो लोगों को एक के बाद एक मारता जा रहा है। यही सब जानने के लिए मूवी आपको देखनी होगी, जिसे हिंदी डब के साथ नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल कर दिया गया है। हमारे नंबर 3 की मूवी है कृष्णा टाकीज, जो कि 2021 में रिलीज की गई थी और इसे IMDb की तरफ से 6.6 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर स्टोरी दिखाई जाती है अजय नाम का एक जर्नलिस्ट की, जो अपने दोस्तों के साथ अपने गांव जाते हैं घूमने के लिए। लेकिन वहां पे जाने के बाद अजय के दोस्त का बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से मर्डर कर दिया जाता है। लेकिन मूवी में असली ट्विस्ट तब आता है जब अजय को एक लड़की के बारे में पता चलता है, जो मिस्टीरियस तरीके से गायब हो चुकी है। और अब इसी वजह से अजय डिसाइड करता है इन सभी को ढूंढने के लिए जो लोग मिस्टीरियस तरीके से गायब हो चुके हैं, और अजय अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है। लेकिन अजय इस केस को डिटेल में इन्वेस्टिगेट करता है, तब उसे पता चलता है कि इन दोनों के अलावे कुछ और लोग सेम तरीके से गायब हो चुके हैं, जिसमें से कुछ लोगों का मर्डर हो चुका है और कुछ अचानक गायब हो चुके हैं। जिसके बाद अजय कैसे भी करके इस मिस्ट्री को समझना चाहता है। अब ऐसे में सवाल यह है कि अजय के गाँव में एक के बाद एक मर्डर क्यों हो रहा था और इसके पीछे की स्टोरी क्या है, यही जानने के लिए आपको इस मूवी को देखनी होगी। हमारे नंबर 4 की मूवी है वाइफ ऑफ राम, जो कि 2018 में रिलीज की गई थी और इसे IMDb की तरफ से 6.1 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर स्टोरी दिखाई जाती है दक्षा नाम की एक लड़की की, जिसके हस्बैंड का एक दिन मर्डर हो जाता है। जिसके बाद दक्षा पुलिस कंप्लेंट भी करती है ताकि वह अपने हस्बैंड के किलर को ढूंढकर सजा दिलवा सके, बट पुलिस इस केस को ज्यादा सीरियस नहीं लेती, जिसके वजह से दक्षा डिसाइड करती है कि खुद ही इस केस को इन्वेस्टिगेट करेगी और अपने हस्बैंड के किलर को पकड़ेगी। और अब दक्षा खुद ही इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाती है। लेकिन जब दक्षा इस केस को और ज्यादा डिटेल में इन्वेस्टिगेट करती है, तब उसे कुछ ऐसी शॉकिंग और मिस्टीरियस चीजों के बारे में पता चलता है
जिसके बारे में आपको मूवी देखकर ही पता करनी चाहिए। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या दक्षा अपनी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू अपने हस्बैंड के किलर को ढूंढ पाएगी या नहीं, और उसके हस्बैंड का मर्डर किसने और क्यों किया होगा। यही सब स्टोरी जानने के लिए मूवी आपको देखनी होगी। अगर आप मर्डर इन्वेस्टिगेशन वाली मूवी देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना, जिसे हिंदी डब के साथ MX प्लेयर पर अवेलेबल कर दिया गया है।